हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाया हूँ वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो हम जानेंगे कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। ठीक है, और उनका रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन होता है, क्या यूज होता है बेसिकली। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं, 6 to 7 रूल्स हैं। हम अगर वो अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम लोग वी कैन अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट फिगर्स वेरी इजीली एक्चुअली। ओके, तो लेट्स गो वन बाय वन। ओके, ऑल द रूल्स। तो पहला रूल बोलता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी जितने भी हमारे जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक 1 2 3 4 अप टू 9। तो जो डिजिट्स होते हैं बेसिकली नॉट जीरो, राइट। नॉन जीरो मीन्स विच इज नॉट जीरो। तो ये सारे जो डिजिट्स होते हैं बेसिकली वो सिग्निफिकेंट होते हैं बिकॉज उनका सिग्निफिकेंस है। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। द केस नंबर 1 1 4 5 3। लेट्स से मेरा एक नंबर है। ठीक है, तो इसमें कितने मेरे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। वाई? 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर 4 मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4 मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, नाउ इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स से मेरे पास है 253 4 5। ये क्या सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर या नहीं है? तो यहां देखते हैं 1 2 3 4 5। और जितने भी जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं वो तो सिग्निफिकेंट है ही, राइट। तो कितने आएंगे? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, रूल नंबर सेकंड, इसको मैं बंद कर देता हूं। ठीक है, रूल नंबर सेकंड बोलता है कि ऑल जीरोस फाउंड बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि भाई 1 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट होते ही है, राइट। तो बेसिकली जितने भी जो रूल्स बने हुए हैं वो जीरो के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो जीरो का सिग्निफिकेंट कहाँ होता है, किस पोजीशन होता है, वो हमें अंडरस्टैंड करना है और उसी के लिए बेसिकली रूल्स बनाए हुए हैं। तो ये सेकंड रूल बोलता है कि अगर कोई जीरो अगर किसी भी नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो फिर जीरो भी वहां क्या कहलाएगा? सिग्निफिकेंट कहलाएगा। तो जैसे लेट्स एग्जांपल 1052। तो जीरो क्या है? हमारे दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आ रहा है, इसका मतलब जीरो भी क्या कहलाएगा मेरा? सिग्निफिकेंट कहलाएगा। ठीक है ना, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सिग्निफिकेंट। तो हमारे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 1 2 3 4। ये 4 हो जाएंगे हमारे। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट्स से 0.5202। ठीक है, तो रूल क्या है भाई? अगर हमारा जीरो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो वो भी मेरा सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जीरो क्या है? इन दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है ना, तो डेसिमल से मत घबराइए, उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। रूल पर अंडरस्टैंड करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे? यहाँ पर भी 4 हो जाएंगे। ओके, नाउ रूल नंबर 3 की बात करते हैं। 3 वाला बोलता है कि लीडिंग जीरोस, अगर किसी नंबर में जीरो लीड कर रहे हैं, नॉट सिग्निफिकेंट। लेट्स एग्जांपल 0054। तो बोलता है कि ये जीरो यहाँ पर लीड कर रहे हैं, मतलब पहले से आ रहे हैं नंबर के। तो बोलता है लीडिंग जीरोस टू एनी नंबर। तो वो जो जीरोस है बेसिकली वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे। तो इस केस में मेरे पास 2 जीरो आ रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। इसलिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे मेरे पास? एक ये होगा और एक ये होगा। तो कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ओके, लेट्स टेक एग्जांपल 0504। यहां पर देखिए, तो ये जीरो लीड कर रहा है, मतलब ये जीरो मेरा सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएगा। ये जीरो तो बीच में आ रहा है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो फिर ये कहलाएगा।
तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ हो जाएंगे 3 हो जाएंगे मेरे पास। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ ये हो गया मेरा रूल नंबर 3। अब करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 6 बेसिकली वो सेम ही है, ठीक है। बोलता है ट्रेलिंग जीरोस। लीडिंग जीरोस का मतलब क्या था, पहले समझते हैं लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो मैंने बताया आपको कि जहां नंबर जीरो से स्टार्ट होता है। ट्रेलिंग मीन्स कोई नंबर हमारा जीरो से एंड हो रहा है, ठीक है। तो ट्रेलिंग जीरोस फॉर अ होल नंबर, ओके, दैट एंड्स विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। और ये रूल नंबर 4 है। 6 भी वही बोलता है कि ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ विद डेसिमल प्लेसेस आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे मेरे पास नंबर है 31,000.00। तो बोलता है कि जो मेरे ट्रेलिंग जीरोस हैं, अगर दैट एंड्स विद अ डेसिमल पॉइंट, ठीक है ना, आर सिग्निफिकेंट। मतलब ये जो नंबर है, देखो यहाँ पर 31,000 है यहाँ पर, लेकिन ये डेसिमल पॉइंट के बाद फिर इसमें जीरो जा रहा है बेसिकली। क्लियर हो गया, ठीक है। वो क्या बोला, ट्रेलिंग जीरोस फॉर अ होल नंबर दैट एंड्स विद अ डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट ये कहलाता है, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद एंड हो रहा है, तो वो क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो यहाँ पर मेरा कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर जो मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं वो कितने कहलाएंगे, 7 कहलाएंगे। आपने कभी देखा होगा कि आप जैसे कभी शॉप में आते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो वो आपको एक स्लिप देते हैं। तो आपने देखा होगा स्लिप में कभी वो ऐसा नहीं लिख देंगे कि भाई जैसे आपने लेट्स से कोई 10 रुपए की चीज खरीदी, तो आप देखना बिल ऐसे आएगा हमेशा लिख के 10.00। वो आपको ऐसे कभी नहीं लिखेंगे कि भाई 10 कभी नहीं लिखते। यू अंडरस्टैंड क्यों? क्योंकि अगर वो 10 लेगा ना, देन दिस इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। जब हम 10.00 बोलेंगे ना, तभी कहलाएगा भाई ये 10 रुपए है। ये अगला रूल आपको बताएगा कि क्यों कहलाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर कि कोई चीज डेसिमल में, एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 0.40, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे, आप देखो ये जीरो तो मेरा लेफ्ट में है, तो ये तो सिग्निफिकेंट होगा नहीं। क्यों? रूल नंबर ये, लीडिंग जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट, तो इसको तो हम कंसिडर करेंगे नहीं। अब ये जीरो की बात करते हैं, तो मैंने क्या बोला कि भाई डेसिमल पॉइंट यहाँ पर आता है तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे मेरे पास, 2 हो जाएंगे, ठीक है। कवर्ड। सो रूल नंबर 4 and 6 आर कवर्ड हियर, ओके। रूल नंबर 4 and 6 आर कवर्ड हियर। नाउ रूल नंबर 5 क्या बोलता है, ट्रेलिंग जीरोस टू द राइट ऑफ विच नो डेसिमल प्लेस मतलब आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसी के एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मैंने क्या लिखा, 31,000.00। अब बात करते हैं 31,000। इस केस में जो मेरे सिग्निफिकेंट रहेंगे सिर्फ ये और ये रहेंगे, ये नहीं रहेगा। क्यों? वो बोलता है कि अगर ट्रेलिंग जीरोस हैं मेरे और अगर वो डेसिमल पॉइंट पे एंड नहीं हो रहा है तो उन जीरोस को काउंट नहीं किया जाएगा। तो इस केस में जो मेरे नंबर रहेंगे वो कितने रहेंगे, ये 2 रहेंगे मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको समझ में आएगा कि हम क्यों लगाते हैं। हम दुकान पे जाते हैं ना, हम लिखते हैं 10.00, तो समझता है वो 10 रुपए। अगर हम खाली 10 लिख देंगे ना, तो ये जीरो नहीं काउंट किया जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, 1 कहलाएगा बेसिकली। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला 2 हो जाएगा, ठीक है। रूल नंबर 5 हो गया। एक रूल नंबर आता है 7 कहलाता है। वो ये बोलता है, आई थिंक हमने लिखा नहीं है, अगर कोई भी नंबर आपका साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है, लेट्स फॉर एग्जांपल 1.6 into 10⁻⁴, तो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो जो आपका ये जो पोर्शन रहता है पावर वाला, उसको आपको कंसिडर नहीं करना है। ओनली आपको ये पोर्शन है जो इसको देख के आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर 1.6 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो कितने आएंगे, 2 हो जाएंगे। तो मेरे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर हो जाएंगे। आई होप गाइस दिस इज प्रीटी मच क्लियर फॉर ऑल द सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो आई थिंक आज का सेशन मैं एंड कर रहा हूँ यहाँ पर, और फिर मैं एक टॉपिक और लाऊंगा, दैट इज फॉर राउंडिंग फिगर्स एक्चुअली, कि जो राउंडिंग कैसे वर्क करता है, ठीक है। और काफी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं कंपटीशन में,
तो आई थिंक ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और कोई भी अगर आपको डाउट हो, यू कैन ऑलवेज कमेंट ऑन माई वीडियो। ओके, थैंक यू।